जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ, तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या देख चुके थे, हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालना सीख चुके थे पिछले क्लास में, ठीक। आर्ग्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। तो दोनों फॉर्म में मेरे को आर्ग्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना तो उसके पिछले लेक्चर में देख चुके थे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म अगर 11th बोर्ड भी देना है उसके लिए भी जरूरत पड़ता है। जेई का प्रिपरेशन करो तभी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, है ना, या फिर एनडीए के लिए तो है ये चीज़, है ना। तो मेनली फोकस क्या हम लोगों का एनडीए पे है ना। तो एनडीए में क्या है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए क्योंकि पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे लास्ट में, जो पूछा गया आज के लेक्चर से रिलेटेड कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर लेक्चर पूरा देखोगे तो तुम सारा क्वेश्चन खुद से बना लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान दो, देखो जैसे हम लोग क्या बोले थे, अगर जेड इक्वल टू सपोज गिवन दे रखा हो, क्या जस्ट लाइक कुछ भी, जैसे मैंने बोल दिया 2 + 2√3 आयोटा, ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो गया? ऑफकोर्स 2 हो गया। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? 2√3 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो मॉड जेड को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो क्या बोलते थे? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते थे, जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। ये तो 4 हो गया और ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो 12√16 आ जाएगा। तो ये मेरा 4 हो गया। मीन्स जहाँ पे भी लोकेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से, दिस इज रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। सपोज इसका लोकेशन ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो इस 2,2√3 है, ठीक है। इसको ज्वाइन करे थे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मॉड जेड है इसका किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालोगे तो भी 4 ही आएगा, पहला चीज़, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो 4 हो गया, जो हम लोग देख चुके हैं पहले। इसके अलावा इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता था? जितना रियल एक्सिस से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनेगा? तो ये एंगल सपोज थीटा है, तो थीटा इसका क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल होता था? tan इनवर्स क्या बोलते थे? थीटा मेरा हो जाता था tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x, या फिर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट हो जाता था, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, जैसे लिखोगे 2√3 अपॉन 2 करते थे तो कट गया, तो इसका आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स √3, जिसको हम लोग 60 डिग्री या फिर π/3 भी रेडियन में बोल सकते हैं। मीन्स ये एंगल 60 डिग्री बन रहा होता है, आर्ग्यूमेंट है जो हम लोग देखे थे पहले। अब पोलर फॉर्म बोलने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग 3 फॉर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट अलजेब्रिक फॉर्म, जो दिस इज अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। ऐसा दिखाई दे कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसको अलजेब्रिक फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पोलर फॉर्म, जैसे कॉस थीटा साइन थीटा जैसा टर्म आ जाएगा। उसके बाद एक और फॉर्म देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तीनों फॉर्म के बारे में समझेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो समझो, जैसे अगर मान लें सपोज जेड इक्वल टू x + आयोटा y दे रखा है, ठीक ना। और ऑफकोर्स x और y एक रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड x हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया? y हो गया, ठीक है। आई एज्यूम कि दोनों पॉजिटिव है, ठीक ना। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स इसका लोकेशन कहाँ पे होगा? रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो आई एज्यूम कि इसका लोकेट कहाँ पे कर रहा है? इधर के लोकेट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, इस जेड का लोकेशन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और आई एज्यूम कि ये इसका जो आर्ग्यूमेंट क्या है? थीटा है। जैसे सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है? ये थीटा बन रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड जेड कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स रूट अंडर x² प्लस y², इसका मैग्नीट्यूड, जिसको मैं फिलहाल में स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल r हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ r हो गया, क्लियर है। और आई एज्यूम किसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है,
थीटा कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा, सेकंड में कुछ और हो जाएगा, थर्ड में कुछ और, फोर्थ में कुछ और, जो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब समझना अच्छी तरीके से, जैसे मेरे को पोलर फॉर्म अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये तो ओरिजिन है ना, अगर ये आर है, ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट जेड का मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्स है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा 0 होगा यहाँ का कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन में सिर्फ वाई चेंज होता है, एक्स तो फिक्स हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ वाई चेंज होता है, एक्स तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, एक्स हो गया। अब ध्यान से देखोगे, जैसे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, चीज़ एक्स हो गया, ये कितना हो गया डिस्टेंस, ऑफकोर्स वाई हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है तो मोड लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यूज़ करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट विल पे क्या हो जाएगा, ये मेरा जैसे सपोज यहाँ पे ओ है, सपोज इसको मैं ए बोल दिया, ए का कोऑर्डिनेट, तो ओ ए क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ए जेड क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अगर किसी को दिक्कत है समझने में, तो जैसे अगर तुम साइन थीटा लगाते हो तो ऑफकोर्स परपेंडिकुलर बाई एच होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये चीज़ ये हो जाएगा मेरा वाई हो जाएगा, और एच ऑफकोर्स आर गिवन दे रखा है, तो वाई क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, मीन्स ये हाइट क्या हो जाएगा, इसको वाई बोलो या फिर आर साइन थीटा बोल सकते हैं हम लोग। और अगर मैं यूज़ करूँ कॉस थीटा का यूज़ करूँ, तो कॉस थीटा बेस बाई एच होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ओ ए इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है, ऑफकोर्स ये तो एक्स दे रखा है, और इसका एच क्या है, हाइपोटेनस आर दे रखा है, तो एक्स क्या हो गया यहाँ से, आर कॉस थीटा आ गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज आर कॉस थीटा। हम सबको पता है थीटा मेरा क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है ना, आर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक्स और वाई तो निकाल चुके हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जेड क्या गिवन दे रखा था, जेड गिवन दिया हुआ था, जेड गिवन दे रखा था, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन दे रखा था, ठीक है। अब देखो जैसे कर क्या रहे, एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, आयोटा था, y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ जेड में, r अगर कॉमन निकाल लो तो क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही मेरा पोलर फॉर्म है, मीन्स हमने अलजेब्रिक फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें r क्या हो गया, r इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड है, मीन्स कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट पता रहा तो हम लोग आराम से उसको अलजेब्रिक फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थीटा क्या हो गया, थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखे थे एक चीज़, एम्पलीट्यूड देखे थे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखे थे, जनरल आर्ग्यूमेंट देखे थे, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर तुम जनरल आर्ग्यूमेंट पे लिखोगे, जैसे पाई बाई 6 आया, तो पाई बाई 6 प्लस 2 पाई भी कर दोगे तो भी कॉस को फर्क नहीं पड़ेगा, जिस जगह पे लोकेट करा था उसके बाद भी मतलब 2 पाई ऐड करने के बाद भी लोकेशन वहीं पे रहेगा। जैसे साइन, जैसे पाई बाई 6 था प्लस 2 पाई करे तो लोकेशन तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्म में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं लिखने से, बट मतलब उसका लोकेशन उसी जगह पे रहेगा जहाँ पहले था, क्लियर है, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, आर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सपोज गिवन दे रखा हो, जैसे कुछ देर पहले क्वेश्चन हम लोग क्या लिखे थे, 2 + 2√3 आयोटा लिखे थे, क्वेश्चन लिखे थे ना, ये था, ठीक है। ऑफकोर्स इसका मॉड निकाले, मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आ गया था, 4 आया था, निकालोगे √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर √16 जो कि 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल आर बोल दिए, क्लियर है। अब थीटा निकाले थे, थीटा कितना आया था, ऑफकोर्स tan इनवर्स क्या होता है, मॉड वाई बाई मॉड एक्स जो था, ये कितना आ गया था, tan इनवर्स √3 आ गया था, ठीक है। अगर पता रहा था हम लोग यहाँ पे एंगल लिख देंगे, जैसे पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, tan इनवर्स √3, ठीक है ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड 4 आ गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मान ले मेरे को लिखना है पोलर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, जेड को चुपचाप से क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलेंगे, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता ही इन सब टॉपिक से, है ना। अब आर हम लोग को पता है 4 आ चुका है, तो जेड = 4 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट कितना निकला,
π/3 निकला, तो क्या बोलेंगे cos π/3 प्लस आयोटा साइन कितना हो गया π/3 आ गया। समझ में आ गया? तो इस मेरे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे cos π/3 कितना तो 1/2 होता है, तो 4 × 1/2 2 आ गया, देखो तो। और साइन π/3 कितना होता है, ऑफकोर्स √3/2 होता है, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है? तो चीज़ एक ही है, बस हमने क्या करा फॉर्म को बदल दिया। पहले अलजेब्रिक फॉर्म में था, अब मैंने इसको किस फॉर्म में कर दिया, पोलर फॉर्म में कर दिया। ठीक है, क्लियर है? कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा दे रखा है z इक्वल टू सपोज दे रखा है जस्ट 3 माइनस सपोज 2 आयोटा दे रखा है। ठीक है, अब इसका निकालना होगा। जैसे सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मॉड z जो r हो जाएगा कितना हो जाएगा, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो 9 + 4 कितना हो गया, ऑफकोर्स √13 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है? थीटा निकालोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y / मॉड x 2/3 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो 2/3 का अलग मेरे को एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ एंगल होगा ही। ठीक है, अब दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट। अगर देखना है सबसे पहले कि लोकेशन कहाँ पे, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ना, अगर देखोगे इसका लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, इसका लोकेशन आ गया ऑफकोर्स रियल जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑफकोर्स रियल पार्ट 3 इमेजनरी पार्ट -2। ठीक है, तो 3, -2 कहाँ पे लोकेट करेगा, ऑफकोर्स इधर कहीं लाई करेगा। 3, -2 रियल वैल्यू पॉजिटिव, इमेजनरी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो ये फोर्थ में अगर एंगल जो बन रहा हो थीटा, ये थीटा तो ठीक एंगल आ गया, बट इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, -θ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, दैट विल बी -θ, दैट मीन्स tan इनवर्स 2/3 हो गया। क्लियर है? अब मेरे को इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, पोलर फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, हम सबको पता है जेड क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो r कितना आ चुका था, r मेरा आया था √13 आया था। क्लियर है? cos ऑफकोर्स cos थीटा क्या रखोगे, थीटा हम रखेंगे माइनस रखेंगे। ठीक ना, पूरा एजिटी रख दो यहाँ पे, cos हो गया माइनस tan इनवर्स 2/3 दिस। ठीक है, प्लस आयोटा साइन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस tan, देख के डरना नहीं, बस लिख दो। ठीक है, ये आ गया। ऑफकोर्स हम सबको पता है कि जैसे cos -θ cos थीटा ही होता है, तो माइनस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखें है ना। और अगर इसका आर्ग्यूमेंट में tan इनवर्स 2/3, तो साइन -θ sin थीटा होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इन सब चीज़ में कोई दिक्कत आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ टर्म है जैसे, है ना, तो आगे भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जैसे लोकस आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, तो टेंशन लेना नहीं है। हम लोग जैसे बाकी चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से सब सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और अगर क्लास 12th में हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। 11th में अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से पढ़े हो, बेसिक इनवर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो ये गिवन दे रखा था z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पोलर। छोड़ दो, कोई दिक्कत, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये कितना एंगल है, कोई बात नहीं, एंगल है, जो भी होना होगा हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर अल्टीमेटली ये चीज़ ही बनेगा। क्लियर है? जब इनवर्स हम लोग पढ़ लेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग, अगर करना रहा तो। ठीक है, अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे मैं अगर सपोज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सपोज मैग्नीट्यूड अगर 1 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 1 दे रखा हो। ठीक है, ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है और सपोज उसका आर्ग्यूमेंट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है, थीटा दे रखा हो। क्लियर है? तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड हम लोग क्या लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलते हैं ना। अब जैसे हम सबको पता है कि उसका ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड 1 है, तो जेड क्या हो गया, 1 हो गया, और आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो ऑफकोर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही तो होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, जैसे अब जेड क्या आ गया, मेरा जेड मेरा आ चुका है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ठीक ना, अब तुम ध्यान से देखो, ऑफकोर्स मेरे को पहले से पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे मैग्नीट्यूड, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया, cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, साइन थीटा। तो रूट अंडर क्या लिखोगे, cos² थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 आ गया, तो आना भी चाहिए, क्लियर है ना। तो अब जैसे यहाँ पे मेरे को जेड गिवन क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन दे रखा है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस इसका कॉन्जुगेट जो रियल पार्ट है उसके पहले माइनस लगाओगे तो माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया, क्लियर है। और हम सबको पता है किसी भी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिमॉडुलर बोलते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं ये चीज़। उस टाइम क्या बताए थे, जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जेड बार कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी देखो, जो जेड का मैग्नीट्यूड होगा वही जेड बार का भी मैग्नीट्यूड होगा, तो 1 इंटू 1 हो गया, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 ही के इक्वल आएगा, तो जेड इंटू जेड बार मेरा 1 आ गया। तो यहाँ से जेड बार किसके इक्वल मेरा आ गया, 1 अपन जेड के इक्वल आ गया, ठीक है। अब थोड़ा देखो अच्छे तरीके से, जैसे जेड मेरा कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो जेड बार क्या हो गया मेरा, जेड बार मेरा हो गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। और जेड बार किसके इक्वल होता है, 1 जेड के इक्वल होता है, और जेड किसके इक्वल, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, ठीक है, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 जेड, क्योंकि जेड बार इक्वल टू 1 जेड हो गया, देखो जेड बार इक्वल टू 1 जेड हो गया, और जेड बार किसके इक्वल है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को हम लोग जेड किसके इक्वल था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़, क्योंकि जेड बार क्या था, यूनिमॉडुलर था, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही, बस घुमा फिरा के हम लोग बस बोल रहे हैं, इस चीज़ को घुमा रहे हैं। आयोटा साइन थीटा का पावर क्या बोल सकते हैं, इसको -1 बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाता है मेरा कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, ठीक है। और हमको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो दिस इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। मीन छोटा सा चीज़ था, बस समझना क्या था इस जगह पे, कि जैसे अगर जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन दे रखा, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मीन जहाँ पे लोकेट कर रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस 1 है, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट मीन्स ये यूनिमॉडुलर हो गया। तो यूनिमॉडुलर क्या बताए थे, जेड बार इक्वल टू 1 के इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जेड बार इक्वल टू 1 जेड आया, है ना। तो हम लोग देखना चाह रहे दोनों आपस में इक्वल आता है कि नहीं आता है, तो मैंने क्या बोला कि जेड बार इक्वल टू 1 जेड बोला, और जेड बार कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा था, हमने जेड की जगह पर 1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रखा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर ले गए तो -1 हो गया, एंड दिस इक्वल टू कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, दैट इज कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो आपस में इक्वल हो गया, क्लियर है, इस तरीके से, है ना। तो ये मेरा पोलर फॉर्म था, है ना। पोलर फॉर्म में फिर से बताते क्या करना है, पोलर फॉर्म ध्यान दो क्या करें हम लोग, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है, ये था मेरा पोलर फॉर्म से रिलेटेड, है ना, कुछ नहीं है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन दे रखा था, हमने क्या करा, सबसे पहले लोकेट करा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड आर एज्यूम कर लिया, आई एज्यूम उसका आर्गुमेंट थीटा है, तो रियल पार्ट आर कॉस थीटा हो गया, इमेजिनरी पार्ट आर साइन थीटा हो गया, हमने यहाँ पर रख दिया, इस जगह पे देखो एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा, वाई की जगह पर आर साइन थीटा, आर कॉमन निकाला, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मेरा आ गया, है ना। आर मैग्नीट्यूड है, थीटा मेरा आर्गुमेंट है, बस 2 चीज़ चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट, उसके बाद हम लोग आराम से निकाल लेंगे, क्लियर है। एक और फॉर्म आता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको भी समझते थोड़ा सा, उसका भी जरूरत पड़ता है ना। जैसे अगर अलजेब्रिक फॉर्म में रहा, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना हम लोग पता है, ठीक है। फिर अगर पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या फिर अलजेब्रिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग समझेंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में ऑफ कोर्स e टू द पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे e टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है ना, ये होता है मेरा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होती है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। डेरिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं जानने का, ठीक है। ऐसा मैं जल्दी में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक, बता देता हूँ, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, बस क्या ध्यान रखना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, e टू द पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आता कैसे हम थोड़ा जल्दी में बताने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो जैसे
EX का एक्सपेंशन जो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग देखेंगे, इसका एक्सपेंशन ये होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन चलता रहता है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ EX, ठीक है ना। तो चलो इसको डिराइव कर ही देते हैं ना। तो x के जगह पर हम लोग आई थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ई आयोटा थीटा, क्योंकि मेरे को ई आई थीटा ही चाहिए ना। मेरे को करना है कि ये मेरा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा देखो एक बार, जहाँ जहाँ x दिखाई दिया x के जगह पे आयोटा थीटा हम लोग पुट कर देंगे। तो 1 + आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ई आयोटा थीटा की बात कर रहे हैं तो ये 1 हो गया प्लस, ठीक है, आयोटा थीटा हो गया और आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आयोटा का पावर 4 1 होता है तो थीटा टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस आयोटा टू दी पावर 5, सॉरी आयोटा 5 कितना होता है, ऑफ कोर्स माइनस आयोटा हो जाएगा, नहीं आयोटा टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा होगा। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। तो आयोटा थीटा टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। हम लोग ये काम करते हैं, रियल पार्ट को एक साइड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 1 रियल पार्ट है, कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस जो भी हो प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगला जो आएगा वो थीटा टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा एंड चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। रियल पार्ट को हमने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए हम लोग आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये चीज़, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये चल रहा है। अब ध्यान से देखो क्या होता है कि साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है, दिस इज थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, जो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे। जैसे अभी EX के एक्सपेंशन में बताया ना कि EX एक्सपेंशन ये होता है, उसी तरीके से दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा। अगर साइन x रहा तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा। और कॉस थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ये होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, इन सब अगर ना भी पता रहे तो भी चल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम ये सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉस थीटा दिखाई दिया एंड दिस इज साइन थीटा। तो यहाँ से ई टू दी पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल आ गया, दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, भूलना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो ई टू दी पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा था, x प्लस आयोटा वाई गिवन दे रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, x और y एक रियल नंबर जो गिवन दे रखा था, ठीक है। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मेरे को कन्वर्ट करना था किसमें, पोलर फॉर्म में, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अज्यूम क्या करे थे, मैग्नीट्यूड इसका r था और आर्गुमेंट थीटा था, तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये करे थे, ठीक है। तो मेरे पोलर फॉर्म में आ गया था। अब मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, r ये किसके इक्वल है, e टू दी पावर आयोटा थीटा के इक्वल दे रखा है। समझ में आ गया है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अल्जेब्रिक फॉर्म दे रखा है, अल्जेब्रिक फॉर्म से अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर अल्जेब्रिक फॉर्म से अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, देखो पोलर फॉर्म हो या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, ठीक है, मेरे को आर्ग्यूमेंट और मैग्नीट्यूड का ही जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सपोज z इक्वल टू
सपोज -1 माइनस आयोटा दे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे मेन चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड को निकालना है। क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि √2 हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड √2 आ गया। इसका आर्ग्यूमेंट निकाला, सबसे पहले थीटा निकालो, tan इनवर्स क्या हो गया 1/1, क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो tan इनवर्स 1, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली होता है 45 डिग्री विच इज़ π/4 अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, थीटा, ठीक है। बट दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मेरे को पता है कि जेड का लोकेशन कहाँ है, जेड का लोकेशन ऑफकोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स हम सबको पता है -π प्लस थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -π और थीटा कितना आ चुका मेरा +π/4, जो कि -3π/4 होगा। अगर तुम लोकेट भी कर दोगे इस तरीके से, ठीक है, तो इधर कहीं लोकेट कर रहा होगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा -3π/4, क्योंकि इसको -1, -1 इसका क्या है, कोऑर्डिनेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आर्गुमेंट निकाल दिया, ठीक है। और हमने क्या निकाल रखा है, मैग्नीट्यूड निकाल रखा है, ठीक है। अब हम सबको पता है अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो z इक्वल टू क्या होता है, r e⁻∗θ होता है, समझ रहे हो। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, √2 था, आयोटा थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, -3π/4 हमने कर दिया, समझ में आ गया। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किस फॉर्म में कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर मान लिया मेरे को इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहा तो हम सबको पता है कि e⁻∗θ क्या होता है, cos थीटा, दैट मीन्स cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4 हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो अलजेब्रिक फॉर्म में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तुम लोग आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लिया अगर z इक्वल टू सपोज दे रखा है 3, सिर्फ 3 दे रखा है। अब बोला जाए चलो इसको तुम पोलर फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, 3 + 0 आयोटा दे रखा है, मेरे को पता है कि ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड भी निकालोगे तो 3 ही आने वाला है। अब इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, हम सबको पता है दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। इसका लोकेशन 3,0 रियल एक्सिस पे होगा तो एंगल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट भी करोगे तो 0/3 0 होगा, तो tan इनवर्स 0 ऑफकोर्स 0 होता है, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, थीटा 0 मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ गया, ऑफकोर्स 0 के इक्वल आ गया। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है क्या करेंगे हम लोग, r e⁻∗θ होता है, r कितना दे रखा है 3 है मैग्नीट्यूड, और आयोटा इंटू 0 कर देंगे। इसको ओपन करोगे तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 करोगे, साइन 0 फिर से 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है तो फिर से 3 आ जाएगा z, जहाँ जो हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट मतलब अलजेब्रिक फॉर्म तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लिया z इक्वल टू सपोज गिवन दे रखा हो -6 आयोटा गिवन दे रखा हो। अब मेरे को पता है कि इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा नीचे, जैसे इधर कहीं लाई कर रहा होगा, इसी में अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो इसका रियल पार्ट तो 0 है, तो 0, -6 होगा। हम सबको पता है कि इसका ये एंगल -90 डिग्री -π/2 इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, -π/2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये हो चुका है, इसका आर्ग्यूमेंट हो चुका है। और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऑफकोर्स 6 के इक्वल होगा, लेंथ तो कभी नेगेटिव होता है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस तो 6 दिखाई दे रहा है, इसको r बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मान लिया मेरे को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो r जो किसके इक्वल है, r e⁻∗θ के इक्वल होता है, विच इज 6 e⁻∗ -π/4, ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहा तो cos 6 बाहर रहेगा, cos -π/4 सॉरी -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2 करेंगे, उससे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म को समझे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे अगर मॉड ऑफ e⁻∗θ ऑफकोर्स 1 के इक्वल होगा, जस्ट लाइक क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मॉड ऑफ क्या लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर
इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे z इक्वल टू अगर ई आयोटा थीटा लिखा हुआ तो सिंपल सी बात, इसके पहले क्या 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, आर का वैल्यू 1 है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये भी यूनी मॉडुलर हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर यूनी मॉडुलर हो गया तो क्या बोलेंगे, z इंटू जेड बार किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जेड बार जो मेरा किसके इक्वल हो गया, 1/z के इक्वल हो गया। और अगर z सपोज, ध्यान देना, अगर मान ले मेरा z सपोज दे रखा है e टू द पावर आयोटा थीटा, तो z बार जो होगा वो e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि z क्या, जैसे e टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा z बार इसलिए होगा और माइनस थीटा इसलिए होगा क्योंकि कॉस थीटा, ठीक है, माइनस आयोटा साइन थीटा मेरा इसका कॉन्जुगेट होगा, ऐसे समझो, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं z इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बोला तो इसको ओपन करने पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। समझ में आ गया? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अगर मैं जेड बार बोलूँ तो ये जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आया ना, तो ये किसके इक्वल, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है। तो ई टू द पावर आयोटा थीटा जो जेड था और हमने जेड बार निकाला, तो जेड बार किसके इक्वल आ गया, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, क्योंकि ये इसके इक्वल है और इसका कॉन्जुगेट ये रहा। ठीक है। तो दोनों के आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और ऑफकोर्स यूनी मॉडुलर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, z इक्वल टू या जेड बार इक्वल टू 1/z बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जेड बार क्या था, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू 1/e टू द पावर आयोटा थीटा। एकदम सही बात है, ये तो उसी के इक्वल आ गया ना। क्लियर है ना? मीन्स बोलने का मतलब क्या था, z इक्वल टू अगर e टू द पावर आयोटा थीटा दिखाई दे तो खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के इक्वल है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिए जितना रिक्वायरमेंट था। ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखते चलो। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड एग्जाम था 2014 का, एनडीए का 2 एग्जाम होता है ना, तो सेकंड एग्जाम जो पूछा गया था उसका क्वेश्चन ये, कितना आसान क्वेश्चन। देखो हम लोग पढ़े कुछ ज़्यादा ही पढ़े। ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से क्या तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगेगा, है ना। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, ऑफकोर्स 4 दे रखा है, इसको हम r बोल सकते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है, ऑफकोर्स गिवन दे रखा है 5π/6 दे रखा है। समझ रहे हो? इसको हम लोग बोल सकते हैं पाई माइनस π/6 भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग खुद से क्या बोलेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देखते चलो, इसका मैग्नीट्यूड गिवन 4 दे रखा है और cos थीटा दैट मीन्स थीटा में लिखेंगे cos पाई माइनस π/6 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/6। अगर किसी को दिक्कत है कि इसके आगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का काम खत्म हो गया। ठीक है। इसके आगे सिंप्लीफाई करना ट्रिग्नोमेट्री का काम है। अगर दिक्कत है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर अपलोड होगा उसको पढ़ने के बाद ये सारा क्वेश्चन इसके बाद कैसे ओपन करना है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री में ओपन कैसे करते हैं तो फिलहाल इसको छोड़ सकते हो इसी जगह पे। ठीक है। हमने क्या करा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलो आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। जिसको पता है उनके लिए cos पाई माइनस π/6, पहला चीज़ cos बदलेगा नहीं, cos में होगा क्योंकि पाई दिखाई दिया, और π-6 दैट मीन्स अगर 180 में से कुछ घटा दो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और सेकंड में cos किया तो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos क्या हो जाएगा, ये चीज़ π/6 हो जाएगा। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन π/6 हो जाएगा ये चीज़। ठीक है। इसको ओपन करेंगे, 4 हो गया। cos π/6 कितना होता है, मतलब cos 30 डिग्री विच इज़ माइनस √3/2 हो जाएगा प्लस 4 आयोटा इंटू इट विल बी 2, तो 2 हो गया, हमसे 2 हो गया, तो -2√3 प्लस 2 आयोटा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखते क्या मैच करता ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है। मेन चीज़ क्या था,
पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जो हम लोग सीखे अभी, ठीक है। बाकी सिंप्लीफाई तो इजीली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2015 में पूछा गया है एनडीए में, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे सो, है ना। अब कॉस साइन देख के मेरे को समझ में आ रहा है वो करना क्या है सो। देखो अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हम सबको पता है, जिसको नहीं पता देख लो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अगर नहीं पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा अज्यूम करो कि ये चीज़ ऐसा होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे याद भी कर लिए फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट छोटा सा रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, और एक और रिजल्ट जरूरत पड़ेगी इसके जगह पे, तो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ये मेरा होता है, या कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सब रिजल्ट छोटा छोटा रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इससे काम बन जाएगा मेरा। देखो जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो इसको बोल सकते हैं 2 साइन π/12 इंटू कॉस π/12, ऐसा मैं कर दिया, ठीक है, प्लस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा विच इज 2 साइन स्क्वायर π/12 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 साइन π/12 इंटू कॉस π/12 माइनस आयोटा, ठीक है, इट विल बी 2 साइन स्क्वायर π/12। तो ध्यान दो ऐसा हो क्या रहा है, समझो थोड़ा सा, कुछ भी नहीं करे हैं। जैसे मैं अज्यूम करेंगे साइन 2 थीटा, तो अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करूँ तो जो एंगल यहाँ गिवन दे रखा है तो उसको हाफ करना पड़ेगा, तो π/6 से π/12 हो गया, कॉस में भी हाफ हो गया एंगल, तो π/12 आ गया, और इसके पहले 2 आ गया, तो यहाँ मैं खुद से 2 लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दिया और 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिखाई दिया, तो एंगल पहले का आधा करो, तो π/6 मेरा π/12 हो गया, और स्क्वायरिंग कर दिए, और 2 ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सेम काम नीचे भी करें, तो इससे क्या हो जाएगा, ध्यान से ना, ये 2 कॉमन निकालोगे कट जाएगा सभी जगह से, ये भी कटेगा। अगर साइन π/2 कॉमन निकाल लोगे इस तरीके से तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस π/12 प्लस आयोटा साइन π/12 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस π/12 माइनस आयोटा साइन π/12। क्लियर है। ऐसा इसका होल क्यूब भी चल रहा है, ध्यान देना, गलती नहीं करना है, इसका होल क्यूब भी गिवन दिया हुआ है, तो कहाँ पहुँच गया हम लोग, इसका होल क्यूब हो गया ये चीज़, देखते चलो, ध्यान दो, इतना आ चुका, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूँ तो e टू द पावर आयोटा थीटा होता है π/12 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e टू द पावर माइनस π/2 का π/12 का होल क्यूब दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा π/12 प्लस π/12 क्या हो जाएगा, ये चीज़ π/6 हो जाएगा, यहाँ पे होल क्यूब है तो कट यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर आयोटा π/2 की इक्वल हो जाएगा, जो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 की इक्वल आएगा, ठीक है। और हम सबको पता है कि कॉस π/2 0 होता है और साइन π/2 1 होता है, जिसका आंसर आयोटा हो गया, तो आयोटा इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, वो देख लो एक ही बार में अच्छे तरीके से, ये हुआ, क्लियर है ना। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कितना आसान क्वेश्चन ये है, मतलब एक्सट्रीम आसान इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे साइन एक्स दे रखा है प्लस आयोटा कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है, इसका होल क्यूब कर दिया गया है, मान लीजिए कोई न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। अब मेरे को पता है हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हैं e टू दी पावर आयोटा एक्स बोल सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका होल क्यूब कर दिए तो e टू दी पावर आयोटा 3x हो गया, ठीक है। और e टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मीन्स कॉस 3x
प्लस आयोटा साइन 3x हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स cos 3x हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो साइन 3x होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है।